लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। आज के इस वीडियो में कोटेशन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। अब ये कोटेशन आपको एसए 2024 के पेपर में आया था, वन ऑफ द टॉपिक्स आपको दिया गया था। और क्योंकि आइडियाज और कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, माने कि कोई आइडिया है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरल आइडियाज, सिंपल आइडियाज विच आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, छोटे आइडियाज कई बार बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट करते हैं। वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस होता है। और इस कोटेशन के बारे जब मैं एग्जाम्पल सोच रहा था तो मेरे जहन में आया कि आज क्यों नहीं मैं महाभारत और रामायण में से कुछ ऐसे किस्से आपको बताऊं जो कि इस कोटेशन की इंटरप्रिटेशन के साथ वैलिडेट होते हैं। तो आए यहां पे देखते हैं दो एग्जाम्पल्स महाभारत में से और तीन ऐसे किस्से रामायण में से। आए बात करते हैं एनेक्डोट फ्रॉम महाभारत। पहले हम बात करेंगे द्रौपदी के वाव के बारे। द्रौपदी ने जो कसम खाई थी, शपथ ली थी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कौरवों के द्वारा, जब दुर्योधन और दुशासन उसका चीरहरण कर रहे थे, तब एक बहुत सरल, एक बहुत सिंपल एक शपथ, एक वाव द्रौपदी ने उठाया कि अब वो अपने बाल तभी बांधेंगे जब वो आफ्टर द हेयर ऑफ द्रौपदी हैज बीन वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ दुशासन। ये सिंपल सा वाव, एक सिंपल सी शपथ, अपनी ह्यूमिलिएशन जब वो देख रहे थे, इतनी बेइज्जती हो रही है, एंड एज अ प्रोटेस्ट, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस जो कि उनके ऊपर हो रहा है, उन्होंने इस बात की कसम खाई, शपथ लिया कि अब वो अपने बालों को तभी बांधेंगे जब उनके बालों को धोया जाएगा दुशासन के खून के द्वारा। अब ये वाव, ये शपथ हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसके बहुत प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये द्रौपदी अगर शपथ ना उठाते, दुशासन के खून की बात ना करते, तो शायद कुरुक्षेत्र की लड़ाई ना होती, शायद महाभारत की लड़ाई ना होती। और द्रौपदी के इस वाव के चलते ही पांच पांडवाज ने रिजॉल्व किया कि वो इंसाफ लेंगे अगेंस्ट द इनजस्टिसेस जो कि उनके परिवार के ऊपर हुआ है। द्रौपदी का जो वाव था, द्रौपदी की जो शपथ थी, दैट बिकेम अ सिंबल ऑफ राइटियसनेस एंड ऑनर, इंस्पायरिंग द पांडवास एंड फ्यूलिंग देयर डिटर्मिनेशन सो एज दे कुड रिक्लेम अपनी मर्यादा, अपनी डिग्निटी एंड किंगडम। तो सिंपल आइडिया क्या था? टू सीक जस्टिस फॉर अ रॉन्ग विच हैज बीन कमिटेड अपॉन द पांडवास एंड द्रौपदी। और ये सिंपल आइडिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्स, जिसका नतीजा क्या हुआ, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? द एपिक बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस सभी के लिए थे, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा किस्सा जो कि इस कोटेशन को बहुत रेजोनेट करता है, वो है भगवान कृष्ण की एडवाइस जो कि अर्जुन को थी भगवद गीता में। जी हां, मैं निष्कम कर्मा की बात कर रहा हूं, निष्कम कर्म योगा की बात कर रहा हूं। जब अर्जुन जंग के मैदान में हेसिटेट कर रहे थे कि क्या वो वहां पे आक्रमण करें, लड़ाई करें, तीर चलाएं, कि आगे उनके भाई बंधु हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तब कृष्ण की एडवाइस टू हिम इन द फॉर्म ऑफ गीता, कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, अपना धर्म करिए, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप एक्ट करें अकॉर्डिंग टू द धर्म, कि आपका धर्म एक वॉरियर का है, एक क्षत्रिय का है, और आप इमोशनल मत हुए। डू नॉट बी पैरालाइज्ड बाय ओवरथिंकिंग और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अपने धर्म को निभाने के लिए आप अपने इमोशंस को बीच में मत लेके आए। अगर आप इमोशंस को लेके आएंगे, ज्यादा सोचेंगे, डरेंगे, तो आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल आइडिया, टू एक्ट सेल्फलेसली एंड विदाउट अटैचमेंट, इसके कितने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो दिस नॉट ओनली हेल्प्स अर्जुन टू ओवरकम हिज डाउट्स, बट ऑल्सो एक टाइमलेस फ्रेमवर्क हम सभी के लिए। कितने लोगों के लिए ये फ्रेमवर्क पता लगा? कृष्ण भगवान का जो मैसेज गीता में था, वो केवल अर्जुना को इन्फ्लुएंस नहीं करा, वो इतने सालों के बाद हम सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी कि ये जो मैसेज था कृष्ण का, दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ महाभारत, और बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ भगवान कृष्ण, और बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ अर्जुन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल टीचिंग्स बना है भारत के इतिहास में। अब कुछ ऐसे किस्से रामायण से डिस्कस करते हैं। तीन ऐसे किस्से मैं रामायण से डिस्कस करूंगा जो कि इस कोटेशन से रेलेवेंट है।
सीता माता की जो इच्छा थी कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। वनवास के समय लक्ष्मण जब भगवान राम को ढूंढने गए थे सीता माता के कहने पे, तब लक्ष्मण रेखा ने कहा कि सीता माता, भाभी आपको यहां पे मैं एक रेखा बना के जा रहा हूं, लक्ष्मण रेखा बना के जा रहा हूं, इसके बियॉन्ड आप ना पैर रखना, ये लक्ष्मण रेखा के भीतर आप रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली, लक्ष्मण जी ने स्पेसिफिकली सीता माता को इंस्ट्रक्ट किया था कि लाइन को क्रॉस मत करना, ये लाइन के भीतर आप रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब रावण आते हैं एक भिखारी का रूप धारण करके सीता माता के सामने और सीता माता से चावल मांगते हैं, दान मांगते हैं, तो सीता माता के अंदर की जो ममता थी, जो कंपैशन था, वो जाग उठता है। और वो क्या करते हैं, उनको लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं, बिकॉज उनको ये था कि वो मदद करना चाहते हैं इस भिखारी की। सीता माता क्या करते हैं, सीता माता को लगता है कि चलो ये तो भिखारी ही है, इसको अगर मैं मदद करने जाती हूं, तो अगर मैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हूं तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वो तय करते हैं, शी स्टेप्स ओवर द लाइन एंड गिव्स हिम फूड अनअवेयर ऑफ हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब लेजेंड ये भी कहता है कि सीता माता को पता था कि वो रावण है, कि वो रावण ही है जो कि भिखारी का रूप धारण करके उनके सामने आए, और वो जानबूझ के गए, बिकॉज उनका कर्तव्य था कि अगर उनके द्वार पे, उनके घर पे, उनकी कुटिया पे जहां पे वो रह रहे थे बनवास में, अगर कोई एक भिखारी आया है, कोई बेगर आया है, तो उनको वो कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। अब लेजेंड ये भी कहता है कि सीता माता को पता था, लेकिन आमतौर पे जितना हमने टीवी चैनल्स पे, हमने वेब सीरीज में देखा है, हमको यही पता है कि सीता माता ने अनइंटेंशनली वहां पे ये लक्ष्मण रेखा को स्टेप ओवर किया। अब ये सिंपल एक्शन था, शी क्रॉस द लाइन, वाई? टू ऑफर हेल्प। इसके कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे, कितना बड़ा युद्ध हुआ। सीता माता को अबडक्ट किया, किडनैप किया रावण ने, और इसके चलते वो इवेंट सेटअप होते हैं विच लीड्स टू द एपिक बैटल बिटवीन भगवान राम एंड रावण इन लंका। सीता के पास चॉइस थी, सीता माता के पास चॉइस थी, वो चाहते तो वो लाइन क्रॉस ना करते, लेकिन शी क्रॉस दैट लाइन आउट ऑफ अ सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिसका बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस था। ये बात हमको यहां पे सिद्ध करती है कि कई बार छोटे छोटे फैसले, क्या था, सीता माता ने वो लाइन क्रॉस करी कि भाई भिखारी की मैं मदद कर दूं, लेकिन कितना बड़ा उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, कितनी बड़ी लड़ाई हुई। देन हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी जब लंका गए भगवान राम के कहने पे, जब सीता माता को अबडक्ट किया गया और ये पता लगा कि रावण उसको लंका लेके गए हैं, तो हनुमान जी को श्री राम ने, भगवान राम ने भेजा एज अ मैसेंजर कि पता लगाओ हनुमान कि वो कहां पे हैं, कहां पे छुपा के रखा है रावण ने। जब वो सी शोर पे पहुंचते हैं, मतलब मैं अगर अब बात करूं, अगर हम रामेश्वरम की बात करें, तो आगे बहुत बड़ा समुंदर है, आगे बीच में इंडियन ओशन आ जाता है, पार्क स्ट्रीट आ जाता है। तो हनुमान जी ने रियलाइज किया कि इस वास्ट ओशन को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर वो लंका जाना चाहते हैं, रावण के किंगडम पे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन किया दैट ही विल लीप अक्रॉस द ओशन इन वन बाउंड। अब वो उड़ के गए, उन्होंने इस बात को तय किया कि मैं एक ही बार में लीप अक्रॉस करूंगा इस ओशन को, लेकिन उन्होंने भगवान राम के ऊपर फेथ रखा, और इस भरोसे के जरिए, इस फेथ के जरिए उन्होंने लीप फॉरवर्ड किया। ये लीप ऑफ फेथ था, और इसके कारण ये एक फैसला था, एक बहुत सिंपल एक्ट था कि मेरे को भगवान राम पे भरोसा है और मैं लीप फॉरवर्ड करूंगा भगवान राम का नाम लेके, और मैं लंका पहुंच जाऊंगा। इसका कितना बड़ा प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस था। हनुमान जी के लीप से इज नॉट ओनली अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिवोशन एंड द करेज ही हैड टुवर्ड्स भगवान राम, बट एक अहम एक मोमेंट था पूरे रामायण में। और उनका जो सफर था टुवर्ड्स लंका, उसने ये स्टेज सेट करी फॉर द इवेंचुअल रेस्क्यू ऑफ सीता। उन्होंने पाया कि सीता कहां पे है, अशोक वाटिका में है। जब वो रावण के किंगडम पे गए तो उन्होंने अपना रूप और छोटा कर लिया, उन्होंने अपने आप को ना बहुत मिनिएचर फॉर्म में कर लिया, और ये पाया कि जो सीता माता है वो तो अशोक वाटिका में है। अब अगर उनको ना पता लगता कि सीता माता लंका में है, रावण के किंगडम में है, अशोक वाटिका में है, तो वो कैसे प्लान करते भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ और बाकी वानर सेना के साथ कि हमने लंका आना है। सीता माता को लोकेट करके वो वापस जब भगवान राम को मिलने आते हैं और अपनी वानर सेना को मिलने आते हैं, तो वो होप लेके आते हैं, स्ट्रेंथ लेके आते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, और मोटिवेट करते हैं भगवान राम को और वानर सेना को और लक्ष्मण जी को कि हम अब ये लड़ाई पूरी तय करेंगे, ये लड़ाई लड़ने हम लंका ही जाएंगे। हनुमान जी का बहुत सिंपल और बहुत बोल्ड एक्शन था, एक लीप ऑफ फेथ उन्होंने उठाया,
और कितना क्रूशल ये फैसला था। अगर वो ना जाते, अगर वो कहते कि नहीं नहीं इतना बड़ा समुद्र है मैं कैसे क्रॉस करूंगा, भगवान राम मुझे माफ कर दो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन नहीं, भगवान राम का नाम लेके वो भरोसे के साथ उन्होंने वो ओशन को वो आगे उन्होंने फॉरवर्ड की, आगे वो ओशन के ऊपर से गए, ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड पता लगा कि सीता माता वहां पे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ लॉर्ड हनुमान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीयूनाइटिंग राम एंड सीता। तो ये एक सरल फैसला था, एक बहुत सिंपल फैसला था कि अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी दिखानी है। मैं अगेन कहता हूं, भगवान हनुमान अगर चाहते तो कह सकते थे कि मुझसे आगे ये ओशन जो है, समुद्र जो है, महासागर जो है, मुझसे ये पार नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी लॉयल्टी थी। एक सिंपल फैसला, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट कि मैं अपनी लॉयल्टी दिखाऊंगा, मैं अपना पूरा भरोसा दिखाऊंगा, फेथ दिखाऊंगा भगवान राम में। और देखिए आगे उसका कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हुआ। भगवान राम वानर सेना के साथ, हनुमान के साथ, लक्ष्मण जी के साथ गए, युद्ध करके आए, रावण का वध करके आए, सीता माता को लेके आए। रामेश्वरम से आगे वो एडम्स ब्रिज, जिसको हम राम सेतु कहते हैं, वो भी बनाया वानर सेना की मदद के द्वारा। ये दोनों एग्जाम्पल्स में सीता माता का लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना या हनुमान लीप टू लंका, इसमें जो इनिशियल एक्शंस हैं, इनिशियल जो एक्शंस थे, दे वर वेरी सिंपल। एक में स्टेपिंग ओवर अ लाइन बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ कंपैशन, और दूसरे में टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। लेकिन ये दोनों एक्शंस के जरिए कितना इनॉर्मस और लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंस हुआ। एक और किस्सा आपके साथ मैं तय करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, वो है भगवान राम का फैसला अपने फादर की, अपने पिता दशरथ की जो प्रॉमिस को अपहोल्ड किया और बनवास पे गए। ये भी बहुत पिवटल मोमेंट्स है रामायण में। भगवान राम का फैसला कि हाँ वो एग्जाइल को, बनवास में जाने का फैसला एज ऑनर एक्सेप्ट करेंगे, अपने पिताजी ने जो दिया था। बिकॉज जो उनके पिताजी थे किंग दशरथ, उन्होंने प्रॉमिस किया था कैकेयी को कि आपके जो बेटे हैं भरत, उनको ही मैं राजा बनाऊंगा। जब कैकेयी ने कहा कि राम को आप 14 साल के लिए बनवास में भेजें ताकि भारत राजा बन सके अयोध्या का, तो भगवान राम ने इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने इस फैसले को स्वीकारा। उनका फैसला बहुत सिंपल था कि अपने पिताजी की जुबान को रिस्पेक्ट देना, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, अपने पेरेंट्स की मान मर्यादा पे आंच ना आने देना। एक सिंपल फैसला था कि यस, जो मेरे पिताजी कहेंगे वो मैं करूंगा। और ये फैसला अपने फादर के वर्ड को, अपने फादर की मान मर्यादा को अपहोल्ड करना, दैट अलाइंस विद हिज धर्म। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला था। ये डिसीजन सेट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ मॉन्यूमेंटल इवेंट्स। राम जी अगर वनवास में ना जाते तो शायद सीता माता को रावण अबडक्ट ना करते, सीता माता को रावण अबडक्ट ना करते तो शायद अलायंस ना बनता, हनुमान जी भगवान राम को ना मिलते, वानर सेना के साथ राम जी के साथ वानर सेना ना जुड़ती, और आगे जाके लंका जाके रावण का वध ना होता। कितने सारे इवेंट्स हुए, एक फैसला, एक सिंपल फैसला कि जी हाँ, जो उनके फादर ने कहा किंग दशरथ ने, उन्होंने उसको स्वीकारा और वनवास पे गए 14 सालों के लिए। तो दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसे 5 किस्से आपके साथ मैंने डिस्कस करे हैं जो कि हमको ये बात सिद्ध करते हैं दैट ऑल आइडियाज हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सिंपल। इन 5 एग्जांपल्स में, 5 किस्सों में आई एम श्योर आपने सिंप्लिसिटी ऑफ द आइडियाज के बारे जरूर गौर किया होगा कि इन 5 आइडियाज में, 5 किस्सों में, ऑल दिस रिफ्लेक्ट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी एंड ऑनरिंग द प्रोमिसेस। लेकिन येट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एक कॉन्सिक्वेंस में द्रौपदी ने कसम खाई कि मैं अपने बाल अब दुशासन के खून के साथ ही धोऊंगी, महाभारत होती है। और सीता माता ने एक लाइन क्रॉस करी जस्ट टू गिव आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ काइंडनेस टू गिव समथिंग टू द बेगर व्हिच टर्न्ड आउट टू बी रावण। और उसके आगे चलते एक बहुत बड़ी बैटल होती है भगवान राम और रावण के बीच में। सो रामा's adherence to धर्म shapes the entire narrative। सो दोनों ही किस्सों में, रामायण में भी और महाभारत में भी, धर्म को सर्वश्रेष्ठ रख के आगे सारे कार्य करे गए हैं। सो द सिंपल एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग योर ड्यूटी कैन चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इससे क्या समझ पाए हम? रामायण महाभारत के इन 5 किस्सों से, आज संडे का दिन है तो 1 मिनट और ज्यादा लूंगा आपका, इससे हम क्या समझ पाए? आपकी ड्यूटी है कि आपने पढ़ना है, आपकी ड्यूटी है कि आपने रोज विदाउट फेल किताब उठानी है, आपकी ड्यूटी है कि जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो चीजें आपने करनी है। चाहे वो आंसर राइटिंग है, चाहे वो एसे राइटिंग है, चाहे वो एमसीक्यूज लगाना है, चाहे वो रिवाइज करना है, कोई क्लास लगाना है, विदाउट फेल
सुबह से लेकर शाम तक आपने वो काम करना है। और आप कहेंगे कि सर ये बहुत बोरिंग है, बहुत हैपनिंग नहीं है, बहुत म्यूंडेन है, बहुत रूटीन वर्क है, लेकिन ये म्यूंडेन और रूटीन वर्क करके ही आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ पाएगा और आप उस डिसिप्लिन के जरिए आगे जाके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस अचीव कर पाएंगे। आईएएस बने या ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे इस तैयारी में से। तो अपने धर्म को ना भूलिए और आगे अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें, एम्फसाइज करें, एस्से राइटिंग भी करें दोस्तों। अभी देखिए अक्टूबर मिड आ चुका है, अक्टूबर के भी चलो 10-12 दिन रह गए हैं। जनवरी एंड तक 31 जनवरी तक जरूर एक हफ्ते में एक एस्से जरूर लिखें और एस्से को इवैल्यूएट जरूर करवाएं। जरूर अपने एस्से को इवैल्यूएट करवाएं, मेंटरशिप लें, अगर आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर लीजिए। उससे आपको पता चलेगा, आपको आइडिया होगा कि आप कितना पानी में खड़े हैं और क्या वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको अपने एस्से में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जो कि आपके एस्से को और बेहतर बना सकती हैं। नीव फाउंडेशन कोर्स ये इकलौता ऐसा कोर्स है जो कि बिल्कुल एस्से के फाउंडेशन पे ही एम्फसाइज करता है। इसमें इवैल्यूएशन और मेंटरशिप दोनों की दोनों चीज़ें मेरे द्वारा मिलेंगी। 50 मॉडल एसेज, 50 मॉडल एसेज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और तो और यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा 2019 से लेकर 2024 तक का। बहुत ही मजेदार कोर्स है, एकमात्र कोर्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है अपने एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन करने का, एस्से में ज्यादा स्कोर करने का, वो ये कोर्स है। एंड दिस कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ मेयरली 700 रुपीज पर मंथ। अभी ऑफर चल रहा है अर्ली बर्ड 25 का, और ये कोर्स सितंबर 2025, द एंड ऑफ सितंबर 2025, यानी कि आपकी मेंस ऑफ 2025 तक वैलिड रहेगा। आई विल सी यू वेरी सून। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।